हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राकेश भाई एकेडमी पर। जैसा कि आज हमने 10th क्लास की शुभारंभ करी है। स्टार्टिंग में सबसे पहला चैप्टर जो हमने लिया है वो चैप्टर 4 है, द्विघात समीकरण, जिसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके अंदर हम बेसिक से समझेंगे कि बेसिक और एडवांस लेवल क्या है। इसमें एनसीईआरटी के हम एक एक क्वेश्चन करेंगे लाइन टू लाइन से एक्सरसाइज के। जितने भी क्वेश्चन आपकी किताब में होंगे सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर लाइन टू लाइन करने वाले हैं। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में सबसे पहला जो हमारे पास है, एक मिनट ये माइक लगा दूं मैं। तो इसमें स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि जो हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले जो हमारे पास आता है द्विघात समीकरण में होता क्या है। द्विघात समीकरण के बारे में अगर जानना चाहोगे तो देखो यहाँ पर क्या है आपके पास, यहाँ पर पावर x की 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ पर x की पावर कुछ नहीं, मतलब x की पावर 0 है। अब ऐसे इक्वेशन आपको कभी भी नजर आएंगे, जिस तरीके से मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, इस तरीके के अगर इक्वेशन आपको नजर आते हैं तो आप उसे द्विघात समीकरण बोल सकते हो। द्विघात समीकरण की खास बात देखो, अगर हम इसमें a, b और c, यहाँ पर एक गिनती है, यहाँ पर कोई कांस्टेंट आ सकता है, ठीक है। कांस्टेंट मतलब यहाँ पर कोई नंबर आ सकता है, अचर जिसे हम कहते हैं नॉन वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पर कोई वैल्यू आ सकती है, ठीक है। और इसके जगह पे x स्क्वायर है ना, यहाँ पर याद रखना, अगर पावर x की पावर 2 है तो जो नेक्स्ट b के साथ होगा वो भी x ही होगा, ना कि y होगा। सेम अल्फाबेट चलता है, यहाँ पर x है तो यहाँ पे भी x होगा। और हाईएस्ट पावर इसमें कितनी है, 2। हाईएस्ट पावर कितनी है इसमें, 2। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो आप कहोगे द्विघात समीकरण है। अगर मैं इक्वेशन को इस तरीके से लिख देता और मैं पूछता आप लोगों से, बताइए कि द्विघात समीकरण है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो आप कहोगे हाँ है, क्योंकि हाईएस्ट पावर इसमें कितनी है, 2। चाहे ऐसे लिखी हो या इस तरीके से भी अगर हो जाए, या मैं कहूं इस तरीके से अगर मैं लिख देता हूं, तो आप कहोगे सभी के सभी हमारे द्विघात समीकरण हैं। अगर हाईएस्ट पावर 2 से ज्यादा आ जाए, मतलब अगर पावर 3 आ जाए, तो हम उसे द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। ये बात आपको याद रखनी है। अगर 2 से कम है तो लीनियर हो जाती है, इसको भी हम नहीं बोलेंगे। सबसे लार्ज हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2। अगर 2 हाईएस्ट पावर है तो आप द्विघात समीकरण कह सकते हो, नहीं तो नहीं। चलिए हम फैक्टर स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। हमने 8th क्लास में जाना था, 9th क्लास में भी समझा इस चीज को, और 10th क्लास में हम दोबारा इसको पढ़ने जाना है। देखो सबसे पहला टॉपिक यही है फैक्टर। फैक्टर में क्या है, इसके रूट्स निकालने हैं, मूल्स निकालने की, मूल कहते हैं रूट को। जैसे यहाँ पर क्या p है, इसमें ऐसे 2 वैल्यू रखेंगे जिसको डालने पे ये इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आ जाए, 0 आ जाए। वो कौन से 2 वैल्यू है जिन्हें रखने पे आ जाएगा, तो वही हम इसमें निकालेंगे। तो उसको हम फैक्टर कहते हैं, गुणनखंड निकालना। तो एक एक करके हम इसको समझेंगे। ये हमारी छोटी क्लास 8वीं क्लास से स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए अभी फिर से इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहले नंबर में हमने यहाँ पर लिया है p स्क्वायर प्लस का 6p प्लस का 8। इसमें क्या है, थोड़ा सा रफ काम क्या है वो समझना पड़ेगा। याद रखने वाली बात है, जैसे कि यहाँ पे p स्क्वायर है, जैसे ये है ना यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आपको याद है a को हमेशा c से मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आ जाए, आपका a को c से मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आ जाए, इसके बाद a और c को प्लस माइनस कुछ भी करने के बाद आंसर क्या आना चाहिए आपका, प्लस का b। ये रूल है, मतलब a और c को मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर है ठीक है, पर a और c को इस तरीके से प्लस माइनस में सेट करना है कि आंसर हमारा प्लस का b आ जाए। चलिए इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे, कैसे समझते हैं। तो पहले नंबर पे जो हमने लिया है p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8, तो देखो a, इसमें a की वैल्यू कितनी है, 1 है। आपको मैं बता दूं x स्क्वायर के साथ जो होगा वो a होगा, x के साथ जो होगा वो b, और जो बच गया वो क्या है हमारा c। तो a और b और c की वैल्यू अगर देखा जाए तो इसमें a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू इसमें 1 है, b की वैल्यू इसमें 6 है और c की वैल्यू इसमें 8 है। तीनों वैल्यू पता चल गई। अब हम इस फॉर्मेट पे काम करेंगे, a और c का मल्टीप्लाई, a का 1 मल्टीप्लाई में 8, आंसर आ गया हमारा 8। 1 और 8 को जोड़ दो या घटा दो, प्लस करो या माइनस करो, क्या आंसर हमारा 6 आ सकता है क्या? 1 को और 8 को कुछ भी करके हमें आंसर 6 चाहिए, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा ना। तो आपको इस केस में ये देखना है, ये चेक करना है कि 8 किसके टेबल में आता है। तो मेरे को पता चला कि 8 जो है ना 2 के टेबल में आता है, जो 8 है वो किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में। तो 2 के टेबल में मैंने देखा क्या, ये गलत हो गया हमारा क्योंकि ये बन नहीं रहा। तो 2 के टेबल में हमने देखा 4 क्या आ रहा है, 4 जा में 8 आ रहा है, और 2 और 4 को जोड़ने पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है हमारा, ठीक है। तो हमें यहाँ से आंसर मिल रहा है।
तो 2 और 4 को जोड़ने पे क्या आ रहा है हमारा 6। अब यहाँ पर याद रखने वाली बात क्या है वो समझना। मैं कह रहा हूं क्या, अगर हमें ऐड करने पे आंसर आ जाए, मतलब जमा करने पे अगर आंसर मिल रहा है, मतलब हमें पता चल गया कि जोड़ने पे ही आंसर आएगा या घटा करने पे आंसर आएगा, दो ही बात हो सकती है, जमा करने पे आंसर आएगा नहीं तो घटा करने पे आंसर आएगा। तो आपको याद रखना है कि जोड़ने पे अगर आंसर आ रहा है तो जो साइन चाहिए हमें, जैसे प्लस का 6 चाहिए ना, जोड़ने पे आंसर आ रहा है और साइन कौन सा चाहिए हमें, प्लस का, तो आप सोचे समझे बिना क्या करोगे, दोनों पे क्या लगा दोगे, प्लस लगा दोगे। अगर जोड़ने पे आंसर आ रहा है माइनस का तो दोनों पे क्या लगा देंगे हम, माइनस का। क्लियर है कि नहीं? अभी सब्ट्रैक्शन वाला माइनस वाला एक अलग से बताऊंगा क्वेश्चन में, फिलहाल इसको समझते हैं। अब इसके साथ क्या लगा देना, पी लगा देना। क्या लगा देना, पी। तो आप समझ गए कि 6p की जगह पे क्या आएगा, पूरा पूरा प्लस 2p प्लस 4p। इसको उठाकर हम यहाँ फिट करेंगे, जैसे देखो यहाँ पर p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 4p प्लस का 8, इस तरीके से फिट करना है आपको, ठीक है। 6p की जगह पे आपने इसको पूरे को यहाँ पर रख दिया। यहाँ पर क्या आप कॉमन करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमन। दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, p कॉमन हो रहा है, तो p कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचा p, इसका p बाहर निकल गया तो क्या बचा 2, ये प्लस है, दोनों 4 के टेबल में आते तो 4 कॉमन हो गया, यहाँ क्या बचा p और ये 4 के टेबल में 2 बाद में आते तो 2, 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों देखो यहाँ पर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये दोनों अगर सेम आ रहा है तो आप कहोगे हमारा क्वेश्चन सही है, नहीं तो हमारा क्वेश्चन गलत है। अगर हमारा सही सेम आ रहा है ना तो हम समझ जाएंगे हमारा कैलकुलेशन ठीक है। तो ये 2 बार है ना तो इसको एक बार लिख दो और इसका इसके साथ पेयर बना दो, p प्लस का 4। तो आपके दो मूल जो निकल के आएंगे वो क्या निकलेगा, एक बार इसको 0 के बराबर रखना है, एक बार इसको 0 के बराबर रखना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 0 के बराबर रखना है, प्लस का 2 उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 2, और ये प्लस का 4 उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 4। इस प्रकार हमने दोनों मूल रूप यहाँ पर निकाल दिए। चलिए आगे सेकंड नंबर पे हमारा क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस का 21। तो आप देखोगे यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू -10, c की वैल्यू प्लस का 21। फिर यहाँ मल्टीप्लाई करके देखिए, मैंने बोला a को c से मल्टीप्लाई करना है और a और c को प्लस माइनस लगा के हमें आंसर क्या चाहिए, b चाहिए। जो भी प्लस का b है तो प्लस का b चाहिए, जरूरी नहीं है प्लस का, कुछ भी आ सकता है प्लस माइनस का, जो क्वेश्चन में चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे a की वैल्यू यहाँ पर 1 है और c की वैल्यू कितनी है 21। आंसर आ गया 21। अब 1 और 21 को जमा करो या घटा करो, आपका आंसर जो है वो कितना चाहिए हमें, माइनस का 10। माइनस का 10 तो नहीं आएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, -10 नहीं आएगा तो हमें ये देखना है कि अब 21 जो है वो किसके पहाड़े में आता है, ऐसे जिसके जमा घटा करने में हमें 10 मिल जाए, 10 मिल जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो 21 देखें, हमने सबसे पहले देखा 3 7 जा 21, 3 और 7 को जोड़ देते हैं तो 10 आ जाता है। तो हमें पता चल गया 3 7 जा 21 और 3 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। हमें चाहिए किस चीज का, माइनस का। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जोड़ने पे जो आंसर चाहिए, मतलब जो साइन हमें मिल रहा है और जोड़ने पे चाहिए तो माइनस का है ना, और जोड़ने पे आ रहा है तो माइनस का ही हम क्या करेंगे, दोनों पे लगा देंगे। साथ में यहाँ क्यू लिख देंगे और यहाँ पे भी क्यू और यहाँ पर भी क्यू। -10q की जगह पे अब ये आपको उठा के रख देना, जैसे कि ये ना क्यू स्क्वायर -3q माइनस का 7q प्लस का 21। फिर आप दो करके कॉमन निकाल लो इसमें से। इसमें कॉमन क्या हो रहा है, q, इसमें q बचेगा, दोबारा इसमें माइनस एरा और q निकल गया तो कितना बचा 3। यहाँ पर माइनस है, क्या है यहाँ पर माइनस। कॉमन क्या हो रहा है, 7 के पहाड़ी में दोनों आते हैं, 7 के टेबल में दोनों आते हैं। इधर क्या बचा q, ये प्लस है और यहाँ क्या है 3 भाग में 7 3 जा 21। आपको जो बात याद रखनी है, अगर यहाँ बीच में कभी माइनस आ जाए, ठीक है, यहाँ कभी भी अगर माइनस आ जाए तो याद रखना अंदर में जो भी साइन है ना यहाँ पर वो उल्टा हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अभी माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये माइनस। आपको ये बात याद रखनी है। अगर यहाँ पर कभी माइनस आ जाए और आपको कॉमन करना हो तो याद रखना यहाँ जो भी साइन रहेगा वो प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें देखो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हमने सही किया है। तो इसका इसके साथ करेंगे q -7
और 2 बार लेना है तो एक बार लिख देंगे q माइनस 3। दोनों को एक बार 0 के बराबर रख के इसके रूट निकाल लेंगे। माइनस का तो प्लस का साथ आ गया, और इसमें q माइनस 3 है, 0 के बराबर रखेंगे। q माइनस का 3 है ना, उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस का 3। ये दोनों जब आंसर हम इसमें रखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट थर्ड नंबर पे जो इसको देखते हैं, उसमें आपको माइनस वाला है, ये प्लस प्लस के मैंने दोनों आपको समझा दिए, ठीक है। अब हम माइनस वाला करेंगे, इसमें देखते हैं क्या है क्या नहीं। इन क्वेश्चनों में अगर आपने पकड़ बना ली तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी आगे क्लास में, जो 10th क्लास में आप क्वेश्चन करने जा रहे हो। अगर ये नहीं आता है तो थोड़ी सी तकलीफ होगी आपको। एक सदाबहार फॉर्मूला है द्विघात सूत्र, मतलब द्विघात फॉर्मूला जिसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्मूला है, जो कि क्लास 10th में आपको देखने को मिलेगा। वो फॉर्मूले से भी डायरेक्ट कर सकते हो, पर ये थोड़ा छोटा है, कैलकुलेशन इसकी बहुत छोटी होती है, जल्दी हो जाता है, आंसर आ जाता है, थोड़ा बस दिमाग लगाना पड़ता है इसमें। थर्ड नंबर पे क्या है हमारा p स्क्वायर प्लस का 6p माइनस का 16। अब इसमें देखेंगे, अब हमें यहाँ पर 1 को 16 से मल्टीप्लाई किया माइनस के, तो आंसर आ गया माइनस का 16। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो सिर्फ ये देखना 16 देखना, 16 आया है। अब 1 और 16 को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, आंसर हमको चाहिए कितना, प्लस का 6 चाहिए, प्लस का 6 चाहिए, जो कि हमें नहीं मिलने वाला। ऐड करेंगे तो 17 आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50 आ रहा है, प्लस का 6 तो नहीं आ रहा। तो फिर से हम दोबारा एक टेबल चेक करेंगे जिसमें 16 आता हो। तो 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं, 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 के टेबल में 2 8 जा 16 आता है, तो हमें पता चल गया 2 के टेबल में 8 बार में 16 आ रहा है। अब हमें पता है 2 में से 8 या 8 में से 2 को घटाएंगे या जोड़ेंगे, तो घटा करके देखते हैं, सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, तो आंसर हमारा 6 बन रहा है। 2 को यहाँ लिखेंगे, 8 को यहाँ लिखेंगे। अभी ऐड करने वाले का रूल तो मैंने बताया कि जो साइन चाहिए वही दोनों में लगा दो, आंसर आ जाएगा। पर सब्ट्रैक्शन वाले में, घटा वाले का रूल क्या याद रखना है आपको, कि जो साइन चाहिए हमें, जो साइन जैसे प्लस का है ना, यहाँ पर जो साइन यहाँ लगा हुआ है वो साइन हमेशा बड़े वाले नंबर पे आएगा, हमेशा बड़े वाले नंबर। तो बड़ा वाला नंबर कौन है, प्लस का। अब बताओ सब्ट्रैक्शन कब होगा, जब एक प्लस का हो एक माइनस का। अगर हमने यहाँ प्लस लगा दिया तो बचा क्या, माइनस, तो माइनस हम यहाँ लगा देते हैं, ठीक है ना। जो साइन यहाँ लगा हुआ मिलेगा आपको वो बड़े वाले नंबर पे आएगा, और जो बच गया, जैसे प्लस का लगा दिया तो बच क्या गया, माइनस का, तो माइनस का लगा दिया, क्योंकि माइनस और एक प्लस होगा तभी तो घटा कर सकते हैं ना, इसीलिए। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर p लिखा हुआ है तो यहाँ p लिख देते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको इस वाली वैल्यू को उठा के यहाँ पर, मतलब इसकी जगह पे उठा के इसको हम यहाँ पर रख देते हैं, ये इस तरीके से। कॉमन फिर से कर लेंगे, तो कॉमन में क्या किया हमने, p कॉमन कर लिया, तो यहाँ बचा p माइनस 2 प्लस 8 कॉमन हो रहा है, तो यहाँ p माइनस 2। यहाँ प्लस का साइन था इसलिए चेंज नहीं हुआ, अगर ये माइनस होता तो यहाँ पर चेंज हो जाता, आपको ये याद रखना, ठीक है। दोनों सेम आ रहे हैं ना, तो हम सही कर रहे हैं, तो इसको p प्लस 8 बना देते हैं और इसको p माइनस 2। एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे। प्लस का 8 उधर जाएगा, माइनस का आ गया 1, माइनस का उधर जाएगा क्या होगा, प्लस का 2। दो आंसर यहाँ पर फिर से आपके आ गए। तो इसी तरह का हमने यहाँ पर द्विघात समीकरण को अभी फिलहाल सॉल्व करना सीखा है, ठीक है। ये अभी हमारी बेसिक क्लास थी, अभी एनसीईआरटी क्वेश्चन हमने स्टार्ट नहीं किया। एनसीईआरटी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे लाइन टू लाइन। फिलहाल आपको ये कर लेना, और किताब में इसके जैसे जो भी क्वेश्चन है उसके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है।